You all? Hopefully you all are fine. Guys, we are going to start grammar work of lesson number 14 of FSK 2. सो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था वही दोबारा करना चाह रही हूँ। क्या कि वर्ब प्लस को तो हमने पढ़ा है, ठीक है, और अभी इसको डीपली भी पढ़ने जा रहे हैं, बट क्या को प्लस वर्ब यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। सही, वर्ड प्लस वो ये राइट है, और अगर हम बाय मिस्टेक वो प्लस वर्ड कहते हैं तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। हाँ, लेकिन आपने स्टार्ट के चैप्टर्स में एक वोकेबलरी देखी है जिसकी टू में कि को शंभर, ठीक है। सो उसमें क्या है, को एज ए वर्ब यूज हुआ है जिसका मतलब होता है टू सेलिब्रेट के सेंस में जाता है, ठीक है। और उससे आगे वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, नॉट एनी वर्ब। सही, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो शंक्स थे उन सबको रिवाइज करते हैं। सही, फर्स्ट वर्ड इज बाय, थर्ड टोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वाइट? नो, 100। ओके, थोड़ा सा इसके करेक्टर में फर्क है इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाया। ओके, नेक्स्ट इज योर इज, what's the meaning of this? Fun and interesting, this is adjective, ठीक है। नेक्स्ट इज सोयरन, और सोयरन मीन्स क्या होता है, तो या ऑल दो। नेक्स्ट वन, छिंग यानी क्लियर सनी। नेक्स्ट, वार यानी टू प्ले या फिर टू हैव फन। नेक्स्ट इज, दिस इज मेजर वर्ड फॉर टाइम, ये भी ग्रामर पॉइंट है जो हम आगे पढ़ने लगे हैं। एंड तंश, दिस इज कंजंक्शन, बट, लेकिन, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज वर्ब प्लस फोर, जो कि हम पढ़ने लगे हैं और इसको हम डिस्कस पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड देन वो, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ब से पहले, बिकॉज दिस इज यूज फॉर पास्ट एक्सपीरियंस। सही, सो इसीलिए हम इसको नेगेटिव बनाते हुए मैं का यूज करेंगे। सही, और यो क्या है, ऑप्शनल है, यू कैन यूज, यू कैन नॉट यूज, इट इज अप टू यू। नाउ इफ वी वांट टू आस्क क्वेश्चन इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में, यानी कि बिल्कुल अगर आप देखें तो वो बिल्कुल सेम यही वाला स्ट्रक्चर है, बस लास्ट में मैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा मैं यो पूरा यूज हो रहा है। सही, यहाँ पर यो ऑप्शनल नहीं है। सही, सो अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिस में क्या है। सबसे पहले तो हम बुक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उसी को करेंगे, उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस भी। यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डिटेल में क्या है। स्ट्रक्चर पार्टिकल है, ठीक, वो, जो कि फॉलोड वर्ब के बाद यूज होता है, ठीक है। a verb followed by structure particle से usually indicate, जो कि किसको इंडिकेट करता है, इस चीज को हमने जहन में रखना है, पास्ट एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। पास्ट सेंटेंस तो है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, विच हैज नॉट लास्टेड टू द प्रेजेंट, जो कि अब नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, जो काम हो चुका है पहले। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन वो, देन ऑब्जेक्ट। सही, सो देखिए, थामन सब्जेक्ट, लाई, दे, क्या होगा, दे हैव कम, ठीक है। लाई को पूरे की मीनिंग्स करेंगे, लाई को, दे हैव कम, और उसके बाद कहाँ आए हुए हैं ये बताएंगे, लाइक वो चिया, मेरे घर वो लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी नहीं है, मतलब वो मेरे घर आए थे के सेंस में आएगा, ठीक है। मीन्स के उन्होंने मेरा घर देखा हुआ है, इस तरह के सेंस में आएगा। सही, ओके। नेक्स्ट इज वो खान वो नागा
ये नहीं, यहाँ से एक चीज क्लियर है, मैंने कहा था आए हुए हैं, आए हुए हैं से सहन सहन में ये आएगा कि अभी भी वो हैं घर में, नहीं एक्चुअली वो घर में नहीं है, ठीक है। वो आए हुए यानी किसी वक्त आए थे, अब चले गए, ये वाला सीन है, ठीक है। इस चीज को जहन में रखिएगा, इसको आगे भी प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज बार बार मैं आपको क्लियर करती रहूंगी। नेक्स्ट इज वो खान कुआं नागत, ये यानी मैंने ये मूवी देखी हुई है, पहले कभी देखी थी, हो सकता है कल देखी हो, परसों देखी हो, लेकिन अभी नहीं देखी थी। की बात क्या है, वाचिक वो चुंगू, मैं चाइना जा चुकी, नाउ आई एम नॉट इन चाइना, अभी मैं चाइना में नहीं हूँ, हाँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं वहाँ जा चुकी हूँ, रह चुकी हूँ, आई हैव बिन चाइना, आई हैव बिन टू चाइना, सही। सो ये था उसका स्ट्रक्चर। नाउ वी आर मूविंग अहेड, आगे क्या है, आगे जो है हम लोग पढ़ने लगे हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से होगा कि नेगेटिव बनाते हुए मे और वर्ब से पहले लगे, तो ये तो बात हमें वैसे भी पता है कि मे वर्ब से पहले ही लगता है, और यो क्या है, ऑप्शनल है। सेम वही सेंटेंसेस हैं, बस मे का यूज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव, और मे क्यों, हूँ क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर पास्ट एंड मे इंडिकेट्स पास्ट। तो था मन, मैं योर लाइफ वो जिया, वो मेरे घर नहीं आए, उन्होंने मेरे घर नहीं देखा, ठीक है। इसी तरीके से है वो मैं यो खान को नागा थी, मैंने ये मूवी नहीं देखी, इजी है। या वो मैं खान को नागा। नेक्स्ट इज था मैं यो छी वो नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो मैं नहीं गई, कहाँ नहीं गई, चाइना, सही। आई हैव नॉट बिन टू चाइना, मैं चाइना में कभी नहीं रही, कभी नहीं गई, ठीक है, मैंने चाइना नहीं देखा, बहुत सारे सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट प्रैक्टिस है ऑफ कोर्स किस चीज़ की होगी, इंटेरोगेटिव फॉर्म की। सो इंटेरोगेटिव को भी हम डिस्कस कर चुके थे कि मैं और लास्ट में आएगा पूरा एज इट इज सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वो देन वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में मैं, इंटेरोगेशन हो रही है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ना मैं, या फिर इसके अलावा देखेंगे चैप्टर के अंदर जो इन्होंने समझाने के लिए और इसी चीज को क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, वो भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ था मन लाए को नीचिया, वो तुम्हारे घर आए हैं क्या, या आए थे क्या। सो मैं यो भी कह सकती हूँ और माँ भी कह सकती हूँ, था मन लाए को नीचिया माँ, ठीक है, या फिर था मन लाए को नीचिया मैं यो, दोनों से इस तरीके से ये बुक से रिलेट, बुक खवन में है था नी खान को नागत ये नी मेयो, ठीक है, नी खान को, ये देखिए नी खान को नागत ये नी माँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, नी छी खान को चुंगुओ, और उसके बाद मेयो या फिर माँ, ठीक है, दोनों तरह से। सो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं तो हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के, वो लिखे हैं यहाँ पर। उन सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे कि उनको ट्राई करेंगे ट्रांसलेट करने में, सही। सो दीज आर 5 सेंटेंसेस। फर्स्ट इज आई हैव ट्राइड वंस, मैंने कभी ट्राई किया था, मैंने एक बार ट्राई किया था। अच्छा, ट्राई का वर्ड आपके जिसके 2 तक में पता नहीं है कि नहीं, बहरहाल इजी वर्ड तो इसलिए ले लिया था मैंने। 考试का विषय है मीन्स ट्राई, टू ट्राई, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड वंस, सही। आई सब्जेक्ट पहले आएगा, ये नहीं आई, सो वो देन क्या होगा, ट्राई शी, देन पास्ट का एक्सपीरियंस है शी को वर्ब प्लस को यूज करना है ना, वो शी को, और उसके बाद आ जाएगा वंस के लिए ईट्स, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज टीचर हैज नॉट टॉट दिस लेसन। सो सबसे पहले हम यहाँ क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, और व्हाट इज द सब्जेक्ट, टीचर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, सॉरी सॉरी, उसके बाद क्या आएगा, हैज नॉट यानी कि नेगेटिव में यो, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या होगा, वर्ब प्लस ओ, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि हैज नॉट है तो इसीलिए वर्ब प्लस ओ आएगा, सही। और उसके बाद दिस लेसन,
ये दो सही है। सो अब देखते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस बना है। लाउशर यानी टीचर, देन मेयो, टॉट, टॉट का मतलब क्या होता है, टू यानी कि टू टीच, सही। सो यहाँ पर आ जाएगा चियांग पू, सही। चियांग पू मीन्स टू टॉट, टू टीच, सॉरी। नागा ख, दिस लेसन। Okay, next is he has stayed in this place for 2 years. So सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट कौन है, ही है, ठीक है, यानी था। उसके बाद हैज का मतलब वो, स्टेड यानी रह चुका है, रहता था। सो इसके लिए क्या आ जाएगा, चू, स्टे, लिव के सेंस में जाएगा, ठीक है। इन दिस प्लेस यानी के नागा टीफा, और फॉर 2 years यानी लियांग मियन। ये तो इजी है ना। तो चलें अब हम तो देखते हैं कि ये कैसे बना है। था चू हुओ, he has stayed, ठीक है ना। सॉरी लियांगा, सॉरी लियांग मियन यानी कि 2 years, और इसके बाद क्या है, जाय जगह तीफा, इस प्लेस पे, ठीक है, इन दिस प्लेस, ये वाला सही। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट है हैव यू मेट दैट पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन पार्टिकल आएगा, या तो क्वेश्चन पार्टिकल आएगा या तो सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज ये वाला जाएगा, और उसके लास्ट में माँ या फिर मैं, ऐसे ही है ना। सो हम सेंटेंस बनाएंगे, यू मेट दैट पर्सन। मी, मीट करना, मेट करना यानी कि किसी से मिलना के लिए वर्ड होगा चियन, ठीक है, चियन मियन वाला चियन। नी चियन हुओ, था या दैट पर्सन के लिए नागारन भी कह सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में मा या फिर क्या हो सकता है, मैं यो, ठीक है। सो देखिए क्या है, नी चियन हुओ नागारन दैट पर्सन, मा, सही। और नेक्स्ट भी हमारा जो है स्ट्रक्चर, सॉरी सेंटेंस, वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। सो देखते हैं, हैव यू ट्राइड दिस रेस्टोरेंट फूड। आपने इस रेस्टोरेंट की फूड ट्राई की है। सो सबसे पहले क्या आएगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। सो नी, ठीक है। उसके बाद ट्राई के लिए यहाँ पे ये वाला ट्राई नहीं आएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये वाला जो सेंटेंस है खासकर यहाँ डाला है। यहाँ पे ट्राई किस सेंस में आएगा, फूड की सेंस में जाएगा, तो शी लगेगा, सही है। इसीलिए समझाने के लिए आपको मैंने दिया था। सो नी शिकुओ, नी शिकुओ, यही चीज थी जो मुझे आपको यहाँ बतानी थी। अब देखते हैं कि कैसे बनाना है। नी शिकुओ नागा फांगतियन दासाई, और उसके बाद मेयो, मेयो, ये देखिए इस चीज को फोकस कीजिए और इस चीज को, वो 3 बार मैंने आपको बता दिया। अब ये जहन में रहना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। हम आगे बढ़े, प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह के सेंटेंसेस की आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब हम देखने लगे, हमने लास्ट अभी तक जो है वर्ब प्लस गो को एज ए पास्ट एक्सपीरियंस पढ़ा, लेकिन हम पास्ट सेंटेंसेस पहले भी बनाना सीख चुके हैं विद यूजिंग ला, बनाना सीख चुके हैं ना। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब प्लस गो और वर्ब ला या वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ला, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो फर्स्ट जो है वर्ड प्लस क्लो, दिस इज यूज फॉर पास्ट एक्सपीरियंस। अभी हमने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लिया है। बट व्हाट अबाउट वर्ब प्लस ला, दिस इज यूज फॉर पास्ट एक्शन। ये जैसे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि अभी हम देखते हैं कि वो फर्क क्या है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या वो खान ऊंचा कंशु, आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है। इसी की एग्जांपल देखिए, मैंने दूसरी क्या लिखी, वो खान ला चिंतियन द शिंगवन, आई रेड टुडेज न्यूज, मैंने आज की न्यूज पढ़ी है, ठीक है। इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया, बट
पास्ट एक्सपीरियंस में देखिए तो मैंने क्या लिखा है कि आई हैव रेड दिस बुक, यानी मैंने बुक पढ़ ली, ऑफ कोर्स उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसे अगर यहाँ क्लियर नहीं हो तो और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जो हमने प्रीवियसली भी देखी था, छी वो चुंगो, ही हैज बिन टू चाइना, यानी वो चाइना रह के आ चुका है, या वो चाइना में रह चुका है। ठीक है। यहाँ पे इसमें इसका मतलब ये है कि वो चाइना में रह चुका है लेकिन अभी नहीं है चाइना में। ठीक है। लेकिन आप देखें दूसरा सेंटेंस जो मैं लिखने लगी हूँ वो क्या है, था छुईगुओला, सॉरी, था छुईचुंगुओला, ही वेंट टू चाइना, वो चाइना चला गया है, या वो चाइना चला गया था। हो सकता है इस सेंटेंस में प्रोबेबली ही इज इन चाइना। ठीक है। वो चाइना चला तो गया था लेकिन हमें अभी क्लियर नहीं है कि वो अभी पाकिस्तान में या कहीं और है या चाइना में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि ही इज नॉट इन चाइना, यहाँ पे हम श्योर हैं कि वो अभी चाइना में है। बात समझ आ रही? ये है डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस को देख के इनको गौर कीजिए अच्छे से, आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो, और अगर ना ही हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्या है? ऑफ कोर्स ग्रामर पॉइंट 2, जिसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है? कंजंक्शन, स्वेरन शनमशनमा, तानशे शनमशनमा। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर होता है, सेम ही है। अगर हम स्वेरन ना यूज करें सो शन फ्रेज तानशे शनमशनमा, ठीक है, समथिंग तानशे समथिंग। ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।